बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है। तो आपको मैंने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ग्रुप ऑफ पीपल तो हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी। तो फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो उसमें कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे कि 3 कंपोनेंट्स है, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो मैंने आपको बताया लीडर्स एग्जांपल्स भी दिए थे कि लीडर्स कौन है, एक्टिव मेंबर्स किन को बोलते हैं हम, और फॉलोअर्स कौन है। आज हम उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो चैप्टर हमारा है उसी में हम देखेंगे फंक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं तो किस लिए बनी है, उनका काम क्या, वो क्या काम करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो अगर हम पहला पॉइंट देखें, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पार्टी क्या करती है, वो इलेक्शन लड़ती है। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स। जो कंट्रीज में हर एक जगह पे क्या होता है कि पार्टीज ने एक कैंडिडेट को खड़ा किया, दूसरी पार्टीज ने दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया, और इलेक्शन होता है, और जिसको ज़्यादा वोट मिलते वो क्या जीत जाता है। तो दैट इज कि पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। वो एक एक कैंडिडेट खड़ा करते, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो। यहाँ पे अगर इंडिया की बात हम करेंगे कि यहाँ पे एक ही कंटेस्ट जब लड़ना होता है तो पार्टी का एक ही कैंडिडेट होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो दूसरा पॉइंट है कि ये फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन हमने ना पार्टीज जो कंटेस्ट इलेक्शन करना। तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो जब वो इलेक्शन लड़ते हैं पार्टीज, वो अपने जो प्रोग्राम, जो इलेक्शन मैनिफेस्टोज होता है उनका, वो लोगों के सामने आता है। तो उस वोटर्स को वो बोलते हैं कि हमने ये काम रखा है, जो अपने मंशूर इलेक्शन मंशूर जो हमारा है, अगर हम जीत जाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये इनका दूसरा काम होता है कि पहले इलेक्शन कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं, और उसके साथ साथ इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है जो ये सामने लाते हैं। पार्टीज जो पॉलिसीज जो होती हैं वोटर्स के लिए, वो सामने ले आती है। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा, और इसमें एक बात आप याद रख लीजिए कि पार्टी जो ज़्यादा वोट लेती है, मेजॉरिटी में आती है, तो वो गवर्नमेंट बनाती है, और उस पार्टी को हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। जो पार्टी जीतती है इलेक्शन और फिर वो सरकार बनाती है, उसको हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। तो तीसरा क्या है कि पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। तो पार्टीज क्या करती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज, ये इनका बहुत ही अहम किरदार होता है कि जो कानून नाफिज होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं मुल्क में, ये पार्टी ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि वहाँ पे कोई एक कानून ले आते हैं रूलिंग पार्टी असेंबली में या पार्लियामेंट में, और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं कि से मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी असेंबली में 100 वहाँ पे ये मेंबर्स हैं, तो उनमें से ज़्यादातर जो होंगे वो रूलिंग पार्टी के होंगे, और अपोजिशन के होंगे आधे। तो उसमें क्या करना है कि जब कोई भी बिल पास होती है, जो कोई भी लॉ पास होता है, तो उसमें उन जो पार्टी मेंबर्स होते हैं उनको वोट करना होता है उस बिल के फेवर में, बिल के खिलाफ। और जब बिल के फेवर में ज़्यादा वोट आते हैं तो वो लॉ बनता है। अगर उसके खिलाफ ज़्यादा वोट आएंगे तो लॉ पास नहीं होता है। इसी तरह जो भी कोई कानून होता है तो उनको वहाँ पे उस जो लॉ बनाने में ये मेंबर्स है, क्योंकि ये लॉ
उन मेंबर्स की वजह, जो पार्टी मेंबर्स है वहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या पार्लियामेंट में होंगे, उनके बगैर कोई लॉ नहीं बन सकता है। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या है? पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। तो पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट ये फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर गवर्नमेंट को चलाते हैं। जो भी कोई काम होता है वो काम उन्हीं को करना होता है। चाहे वो फंड्स की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, कोई भी काम हो दैट पर्टेन्स टू दैट पार्टी हु रन्स द गवर्नमेंट। तो इनको गवर्नमेंट को, ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर मैं आपको बताया था कि ये जो गवर्नमेंट जो है दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, और जो पार्टीज है ये पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। कभी एक पार्टी गवर्नमेंट में आ सकती, कभी दूसरी पार्टी गवर्नमेंट में आ सकती है। और तीसरा क्या, और एक पॉइंट क्या है? दोज पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। और पार्टी जो इलेक्शन हारती है, तो उनको क्या होता है, उनका रोल क्या होता है? उनका रोल होता है कि वो रोल प्ले करें क्या? अपोजिशन का। वो क्रिटिसिज्म करे गवर्नमेंट को, उनके जो फेलियर्स को उनका क्रिटिसिज्म करे, रॉन्ग पॉलिसीज के खिलाफ आवाज़ उठाए, और जो भी कहीं पे भी गवर्नमेंट डाइवर्ट हो जाती है, जो लोगों के मुफाद की बात हो उसके वो डाइवर्ट हो जाए, तो अपोजिशन का काम होता है कि वो उस को हाईलाइट करें। तो पार्टीज जो है द शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज का काम क्या है? दे राइज एंड हाईलाइट इश्यूज। किनके? जो लोगों के इश्यूज होते हैं वो हाईलाइट करते हैं, और लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं उनको जो वो चाहते हैं लोग, तो वो गवर्नमेंट उनको उनके जो विश होते हैं उसके हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से रन करें। तो ये कुछ ये थे फंक्शन जो थे गवर्नमेंट के, या मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कि आई होप कि आपको ये क्लियर हुए होंगे कि पार्टीज क्या क्या करते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्शंस लड़ते हैं, तो डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया कि उनके होते हैं इलेक्शन लड़ते वक्त। जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, और जो पार्टी जीतती है वो उसको हम रूलिंग पार्टी में बताते हैं। तो लॉज बनाने में इनका बहुत ही अहम हिस्सा होता है। और मैंने आपको बताया कि जो पार्टीज़ है वो फॉर्म एंड गवर्नमेंट को चलाते हैं, दे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। मैंने आपको ये भी बताया कि अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, कि अपोजिशन पार्टीज़ क्या करती हैं? जो गवर्नमेंट कोई गलत स्टेप या उनके जो फेलियर्स होते हैं उसको वो हाईलाइट करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। तो ये फंक्शन जो है पार्टीज़ के ये होते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा नेसेसिटी, कि हमें ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।